हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो एक बार फिर से आपका अपना परिवार स्टडी 99 क्लास में आपका स्वागत है। और आज दोस्तों 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके का लेके आया हूँ जो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और फ्रेंड्स, कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो के साथ में बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों, हमारा चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे विश्वास है आप पर, पूरा विश्वास है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलते हैं। टाइम का पेमेंट करना होगा, टाइम वैसे भी नहीं है आपके पास में। दोस्तों 5-10 मिनट हमारे साथ में बने रहेगा। हो सकता है आपकी 5-10 मिनट की वीडियो कुछ काम कर जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एक नंबर से रहता है ना, उसी को पता चलता है कि एक नंबर का मायना क्या होता है। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, लाठी क्या है। लाठी क्या है। ए नंबर है हमारे पास में नववधु, बी नंबर है जागीरदार सामंतों की स्त्रियों के प्रति सम्मान सूचक संबोधन शब्द, सी नंबर है उद्दंड पशुओं को बांधने का लंबा रस्सा, और डी नंबर है ए और दो दोनों ही सही है। तो मतलब बताइए जो लाठी है वो लाठी क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा कि नववधु भी सही है और जागीरदार सामंतों की स्त्रियों के प्रति सम्मान सूचक संबोधन शब्द भी सही है, दोनों को लाठी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा डी नंबर, ए व दोनों ही सही है। नेक्स्ट होगा, आदिवासियों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित हैं। जो आदिवासियों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु थे वो कौन से ज़िले से संबंधित थे। तो ए नंबर है हमारे पास में डूंगरपुर, बी नंबर है चित्तौड़गढ़, सी नंबर है सिरोही और डी नंबर है बांसवाड़ा। तो बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में डूंगरपुर, ए नंबर डूंगरपुर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शहर NH 8 पर स्थित नहीं है। तो दोस्तों आपको एक शहर बताना होगा जो NH 8 पर नहीं है, बाकी 3 हैं। तो बताइए। ए नंबर होगा हमारे पास में किशनगढ़, बी नंबर है नसीराबाद, सी नंबर है शाहपुरा जो भीलवाड़ा में पड़ता है, और डी नंबर है बहरौर। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो NH 8 है वो नसीराबाद, बी नंबर राइट आंसर। नसीराबाद पर NH 8 नहीं है, बाकी किशनगढ़ हो जाएगा, शाहपुरा और बहरौर पर NH 8 पर हैं तीनों। नेक्स्ट, रणकपुर के चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर उत्कीर्ण रणकपुर परिस्थिति किस काल से संबंधित है। तो बताइए कि रणकपुर के चौमुखा मंदिर के स्तंभ पर उत्कीर्ण रणकपुर परिस्थिति किस काल से संबंधित हैं। तो बताइए। ए नंबर है हमारे पास में 1460 ईस्वी का, बी नंबर है 1439 ईस्वी का, सी नंबर है 1438 ईस्वी का, और डी नंबर है हमारे पास में 1537 ईस्वी का। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो मैं बता दूँ इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में बी नंबर 1439 ईस्वी में। तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों मैं बता दूं कि जो रणकपुर का जैन मंदिर होगा, जो जैन मन है उसकी कम्बो है ना, जो 1444 खम्बे का मंदिर है वो। दोस्त याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1444 खम्बों का कौन सा मंदिर है। तो वो है रणकपुर का जैन मंदिर जो पाली ज़िले में पड़ता है, पाली में। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायतों का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है। तो बताइए दोस्तों जो राजस्थान में जो पंचायतों का कार्यकाल होता है वो कितने समय तक का होता है, कितने वर्षों तक का होता है। तो बताइए। ए नंबर है 5 वर्ष, बी नंबर है 6 वर्ष, सी नंबर है 4 वर्ष, और डी नंबर है 2 वर्ष। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर आएगा 5 वर्ष, मतलब ए राइट आंसर, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बताइए दोस्तों, आपको बताना है एक कि कौन सा सही है, बाकी 3 गलत है। बताइए। ए नंबर है हमारे पास में हटड़ो, जो एक ही व्यवसाय की दुकानों वाला स्थान है। बी नंबर है हदीस, जो मोहम्मद साहब का उपदेश संग्रह है। सी नंबर है हुंडो, जो पत्थर तोड़ने का लोहे का एक भारी औजार है। और डी नंबर है उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका, उपरोक्त सभी। ये भी सही है। हटड़ो एक व्यवसाय की दुकान वाला स्थान है, सही है। बी नंबर है हदीस मोहम्मद साहब का उद्देश्य संग्रह है, सही है। और हुंडो पत्थर तोड़ने का लोहे का एक भारी औजार है। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही है। इसका डी आंसर राइट। नेक्स्ट, वह दुर्ग जिसकी आकृति एक विशाल व्हेल मछली के समान है। तो वह दुर्ग कौन सा है जिसकी आकृति विशाल व्हेल मछली के समान है? तो बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ए नंबर है हमारे पास में लोहागढ़, बी नंबर है बाला किला, सी नंबर है मेहरानगढ़ और डी नंबर है चित्तौड़गढ़। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में चित्तौड़गढ़। डी नंबर राइट आंसर। बता दूं दोस्तों कि जो लोहागढ़ है वो भरतपुर में पड़ता है, भरतपुर में। बाला किला है जो अलवर में पड़ता है। और मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में पड़ता है, याद रखना। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी है दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो सीकर जिला है ना, सीकर जिला, ये सीकर जिला, इस जिले की आकृति उड़ती हुई चिड़िया के समान दिखाई देती है। मैं तो बता दूं इसकी आकृति ऐसी है, लगभग इसकी आकृति पे बना के बताऊं आपको कैसे। लगभग ऐसे हैं। तो उड़ती हुई चिड़िया के समान दिखाई देती है सीकर जिला की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति उड़ती हुई चिड़िया के समान दिखाई देती है? तो सीकर जिला। नेक्स्ट, जोधपुर के प्रथम शासक जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार की। जोधपुर के जो प्रथम शासक था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी, तो कौन सा था? कौन थे जिसने प्रथम शासक थे जोधपुर का जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी? तो ए नंबर है राव चंद्रसेन, बी नंबर है राव जोधा, सी नंबर है राव उदय सिंह, डी नंबर है उपरोक्त सभी, मतलब तीनों। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में राव उदय सिंह। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं आगे। रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाने वाला विषधर पीवड़ा सांप, जिसके बारे में यह मशहूर है कि वह नींद के सोए व्यक्ति के सीने पर बैठकर सांस के जरिए अपना जहर छोड़ता है, लेकिन भारतीय सर्वेक्षण से जुड़े किस वैज्ञानिक ने गहन अध्ययन के बाद बतलाया कि वह सांस के सहारे जहर छोड़ने के बजाय इतने धीरे से काटता है कि सोए व्यक्ति को प्राय पता ही नहीं चलता। कुछ समझ में आया? दो बार देखिए कि रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाने वाला विषधर पीवड़ा सांप, पीवड़ा एक सांप का नाम है, जिसके बारे में यह मशहूर है कि वह नींद में सोए व्यक्ति के सीने पर बैठकर सांस के जरिए अपना जहर छोड़ता है, लेकिन भारतीय सर्वेक्षण से जुड़े किस वैज्ञानिक ने गहन अध्ययन के
बात बताया कि यह सांस के सारे जड़ छोड़ने के बजाय इतनी धीरे से काटता है कि सोए व्यक्ति को प्राय पता ही नहीं चलता। तो वो वैज्ञानिक कौन है जिसने कहा था कि इतनी धीरे से काटता है कि सोए हुए व्यक्ति को भी पता नहीं चलता? तो उस वैज्ञानिक का क्या नाम है बताइए। ए नंबर है हमारे पास में डॉक्टर बी डित्र राणा, बी नंबर है डॉक्टर आर.सी. शर्मा, सी नंबर है जे.सी. देवल और डी नंबर है बी.एल. गर्ग। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में बी नंबर डॉक्टर आर.सी. शर्मा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ के किले की किस पोल या दरवाजे के पास की बात का स्मारक है जिन्होंने बहादुर शाह के आक्रमण के समय ये बहादुरी ने लड़कर अपने प्राणों का उत्सर्ग 1534 ईस्वी में किया था? बताइए क्या हो जाएगा इसका? कि चित्तौड़गढ़ के किले की किस पोल या दरवाजे के पास की बात सिंह का स्मारक है, किस पोल के पास में जिन्होंने बहादुर शाह के आक्रमण के समय बहादुरी से लड़कर अपने प्राणों का उत्सर्ग 1534 में किया था? तो ए नंबर है हमारे पास में पाडन पोल, बी नंबर है हनुमान पोल, सी नंबर है गणेश पोल और डी नंबर है जोड़ला पोल। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में ए नंबर पाडन पोल, पाडन पोल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था देख लो। ए नंबर है क्योंकि इस दिन वृहद राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा को सम्मिलित कर लिया गया था। बी नंबर है इस दिन राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की स्थापना की गई थी। सी नंबर है इस दिन नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत प्रारंभ किया था। और डी नंबर है इस दिन इंदिरा गांधी नहर के पानी ने राजस्थान में प्रवेश किया था। तो बताइए क्या राइट आंसर रहेगा इसका? तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे पास में नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत प्रारंभ किया गया था। राजस्थान के लिए 2 अक्टूबर 1959 एक महत्वपूर्ण तिथि थी क्योंकि इस दिन नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था को विधिवत प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे पास में सी नंबर राइट आंसर जाएगा दोस्तों, बाकी तीनों रॉन्ग है। नेक्स्ट है डिंगल भाषा शैली में रचित अचलदास खिचड़ी वाचनिका ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ए नंबर है शिवदास गार्डन ने, बी नंबर है सारंगधर ने, सी नंबर है राव सुजा जी ने और डी नंबर है कान्हड़ व्यास ने। तो बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास में ए नंबर शिवदास गार्डन, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से किसके शासनकाल में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? किसके शासनकाल में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? तो बताइए कौन था वो जिसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? तो ए नंबर है हमारे पास में हरदेव जोशी, बी नंबर है भैरव सिंह शेखावत, सी नंबर है जगन्नाथ पहाड़िया और डी नंबर है कोई भी नहीं। तो बताइए क्या राइट आंसर जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे पास में दोस्तों सी नंबर जगन्नाथ पहाड़िया राइट आंसर जाएगा हमारे पास में सी नंबर। इसके शासनकाल में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं था। नेक्स्ट है
राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है। गुजरात और पाकिस्तान से वो कौन सा जिला है जिसकी सीमा गुजरात और पाकिस्तान से मिलती है? ए नंबर है बाड़मेर, बी नंबर है जालोर, सी नंबर है जैसलमेर और डी नंबर है सिरोही। तो बताइए क्या राइट आंसर जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। ए नंबर बाड़मेर राइट आंसर हो जाएगा। मैं बता के बताऊँ दोस्तों, इसमें थोड़ा कुछ जालौर में भी रखते हैं विश्वास, लेकिन मैं बता दूँ आपको कि जैसे ये जो जिला है, ये जो सीमा है यहाँ की, ये सीमा इधर तो पड़ता है बाड़मेर, और ये पाकिस्तान और ये जालौर। तो बस ये सीमा के कारण कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और जालौर बता देते हैं, इसलिए जालौर रॉन्ग नंबर हो जाएगा। बाकी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में बाड़मेर। नेक्स्ट ए नंबर राइट आंसर। निम्न में से कौन सा खनिज आध्यात्मिक है? इनमें से कौन सा खनिज है जो आध्यात्मिक खनिज है? बताइए। ए नंबर है टंगस्टन, बी नंबर है मैग्नीज, सी नंबर है अभ्रक और डी नंबर है सीसा जस्ता। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में सी नंबर अभ्रक। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में। नेक्स्ट है, देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? एनाटॉमी पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो बताइए। ए नंबर है हमारे पास में जयपुर में, बी नंबर है अलवर में, सी नंबर है कोटा में और डी नंबर है उदयपुर में। तो बताइए कहाँ पर एनाटॉमी पार्क स्थापित किया गया है? ह्यूमन एनाटॉमी पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में डी नंबर उदयपुर। उदयपुर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 3 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? राष्ट्रीय राजमार्ग जो 3 है वो कौन से जिले से गुजरता है? बताइए। तो ए नंबर है धौलपुर, बी नंबर है भरतपुर, सी नंबर है दौसा और डी नंबर है सवाई माधोपुर। तो बताइए राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कौन से जिले से गुजरता है? तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे पास में ए नंबर धौलपुर राइट आंसर जाएगा इसका। ए नंबर धौलपुर। नेक्स्ट है, गुलिस्ता का संबंध किस कला संग्रहालय से है? जो गुलिस्ता है इसका संबंध कौन से कला संग्रहालय से है? तो बताइए। ए नंबर है जैसलमेर, बी नंबर है जयपुर, सी नंबर है बूंदी से और डी नंबर है अलवर से। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा हमारे पास में डी नंबर अलवर से। अलवर से हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रख लेना इसको। गुलिस्ता कभी भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, पार्वती परियोजना का संबंध किस जिले से है? पार्वती परियोजना का संबंध किस जिले से है? ए नंबर है हमारे पास में उदयपुर, बी नंबर है दौसा, सी नंबर है कोटा और डी नंबर है धौलपुर। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका? कौन से जिले से पार्वती परियोजना संबंध है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में धौलपुर। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में कि जो पार्वती परियोजना है इसका संबंध हमारे पास में धौलपुर जिले से है। नेक्स्ट है, और आज का अंतिम सवाल है, हनुमानगढ़ जिले में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? बताइए दोस्तों, हनुमानगढ़ है जिसमें कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? तो बताइए। ए नंबर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15, बी नंबर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 और सी नंबर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 और डी नंबर है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 89। तो बताइए क्या राइट आंसर रहेगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो 15 है वो हनुमानगढ़ जिले से गुजरता है। तो
दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू दोस्तों। यदि ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर कर लेना, और नहीं लगी तो आपकी इच्छा, बट हम आपके लिए इतनी मेहनत करते, कम से कम सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों। बस ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।